हमारे नबी अलैहिस्सलाम को गाली लोग देते हैं, उनके ऊपर में एक केस दायर नहीं हो पाता है, उसके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। मगर आप एक ट्वीट कर देते हैं कि ज्ञानवापी में ये क्या शिवलिंग है या फव्वारा है, आप उसको जेल में डाल देते हैं। ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? इस देश को जिस तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, इस तरीके से इस शिक्षा को भी बेचा जा रहा है। हम युवा कभी भी इस शिक्षा को बेचने नहीं देंगे। हर गरीब को शिक्षा हर हाल में चाहिए, और जब शिक्षा होगी तभी इंसान के अंदर इंसानियत बचेगी। आज पूरे देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालय से स्टूडेंट पहुँचे हैं। आज हम झारखंड के अलग अलग विश्वविद्यालय से स्टूडेंट पहुँचे हैं, और ये साफ है कि झारखंड आप तमाम लोग को मालूम है कि जंगलों से, पहाड़ों से, खनिज संपदाओं से घिरा है, भरपूर है, लेकिन शिक्षा के मामले में बहुत कमज़ोर है। शिक्षा पे किसी भी सरकार की ध्यान नहीं है। यूनेस्को ने रिपोर्ट जारी किया कि 6200 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। 60,000 से ज़्यादा पद खाली है। अगर राइट टू एजुकेशन की हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन के अनुसार से कहीं भी शिक्षा नीति लागू नहीं हो रही है। 40% से ज़्यादा प्रोफेसरों का पद खाली है। अगर 40% से ज़्यादा प्रोफेसरों का पद खाली है तो उसे भरने की बात नहीं हो रही है। आप तमाम लोग को मालूम है कि संतोषी नाम की लड़की झारखंड में भूख से मौत हो जाती है। अगर जिस राज्य में भूख से मौत हो रही है उस राज्य में नई शिक्षा नीति के जरिए ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा में 90% छात्र शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अगर नहीं 90% छात्र शामिल नहीं हो पाते हैं तो शिक्षा निकम्मी है, इसलिए झारखंड के छात्र विरोध कर रहे हैं। झारखंड में लगातार सत्र लेट चलते रहा है। 3 साल का सेशन 5 साल में भी पूरा नहीं होता है। और नई शिक्षा नीति लागू होती है, फंड कटौती होता है, सीट कटौती होता है, तो आप समझिए कि झारखंड के छात्र शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। दलित छात्र शिक्षा से वंचित होंगे, गरीब जो तबका के लोग हैं वो शिक्षा से वंचित होंगे। वहाँ सबसे ज़्यादा मनरेगा में मजदूरी करता है। 200 से 250 रुपया कमाता है, और रिचार्ज के पैसे कितना है? 300 रुपया 28 दिन से 25 दिन का लगता है। कैसे होगा ये? कैसे पढ़ाई होगा? वो गरीब छात्र कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? सरकार को चाहिए कि हर गांव में जो शिक्षा है, स्कूल है, उसको सही करे, उसमें शिक्षकों का जो पद खाली है उसको भरे, प्रोफेसरों का जो पद खाली है उसको भरे। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उसको कैसे दिया जाए ताकि अधिकतर से छात्र जंगलों से, पहाड़ों से घिरा हुआ है वहाँ से आए। साइकिल दे लोगों को, साइकिल मिलना बंद हो गया है। कई सालों से झारखंड के छात्राओं को साइकिल नहीं मिल रहा है, पढ़ना बंद कर दिए हैं। कोरोना काल में आप देखिएगा तो झारखंड के छात्र डायरेक्ट शिक्षा से वंचित हो गए, क्योंकि उनके पास लैपटॉप नहीं है, रिचार्ज के पैसे नहीं है, एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, तो कैसे उस शिक्षा में शामिल हो पाएंगे? अगर नहीं है तो छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। और इस सरकार की मंशा है कि अगर छात्र पढ़ेंगे नहीं तो सस्ती दरों पे मजदूर बनेंगे, और इसके खिलाफ हम हैं। ये तमाम छात्र जो आए हैं अलग अलग विश्वविद्यालय से, अलग अलग देश राज्यों से, वो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, और झारखंड के भी स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं। झारखंड के अलग अलग जगहों से 7-8 विश्वविद्यालय से लोग आए हैं। तो यही है मांग हम लोग को कि एनईपी रद्द हो। जिस प्रकार से सरकार अपने संसद में, अपना पार्लियामेंट में नई शिक्षा नीति लागू किया है, तो हम छात्र आए हैं अपने पार्लियामेंट में हम लोग ये कर रहे हैं कि आपने तय कर दिया है कि नई शिक्षा नीति लागू करेंगे, तो हम अपने पार्लियामेंट में ये कहेंगे कि नई शिक्षा नीति नहीं चलेगा, और तमाम छात्र आज यही कहेंगे। इसलिए आज हम लोग पूरे देश भर से लोग आए हैं। देखिए, ये साफ है कि अगर झारखंड से जो छात्र आ रहे हैं, जिनको लाभ मिलता था झारखंड होने का, जहाँ पे मतलब पिछड़ा हुआ इलाका है, ठीक है, उसके छात्र के बारे में कहीं भी नई शिक्षा नीति के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, दलित आरक्षण के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि आप एक तरफा हर्ष में बात करने से ये साफ है कि नई शिक्षा नीति गरीबों के लिए नहीं है, और इसका हम विरोध कर रहे हैं। सच मायने में गरीबों के लिए है शिक्षा नीति, तो झारखंड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि झारखंड में पहले सही करें। झारखंड के लिए हम आए हैं, झारखंड की सबसे पहला बात होनी चाहिए, और झारखंड में शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए। इसके लिए हम आए हैं, और इसके लिए वहाँ आंदोलन भी तेज होगा। छात्र पिछले 6 महीना हस्ताक्षर अभियान अलग अलग विश्वविद्यालय में चला रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट आज पार्लियामेंट आए हैं और अलग अलग लोग रखेंगे बात, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जहाँ से, जिस इलाके से हम आए हैं, उस इलाके के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि नई शिक्षा नीति सक्सेसफुल है। अगर सच मायने में नई शिक्षा नीति सक्सेसफुल है तो झारखंड के जो अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ कर, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है
छात्रों के लिए? झारखंड में सबसे बड़ी दिक्कत है कि समय पे एक तो सत्र नहीं चलता है, लाइब्रेरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, शिक्षकों प्रोफेसरों का पद खाली है, स्कूलों में शिक्षकों का पद खाली है, उसको सही किया जाए। अभी पता है कि इसके पिछले बार में रघुवर सरकार ने 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज कर दिया, इस कह के कि भाई स्कूल में स्टूडेंट है ही नहीं, स्कूल में स्टूडेंट नहीं है, ये कह के उन्होंने बंद कर दिया। बोला कि अब तो अब क्या हुआ कि जो पहाड़ी इलाकों में है तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल हो गया। तो अब आपके समय में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर आम छात्र के लिए जाना कितना मुश्किल होगा, आप तमाम लोग मीडिया वाले अलग अलग जगह से आपको पता होगा। दिल्ली में जो विकास है, बड़े बड़े रोड और बड़ी बड़ी पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें देख के पूरे देश का आकलन नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में अगर विकास है तो इस देश के अंदर जो है, इस देश के अंदर भुखमरी का कगार है। गांव के अंदर जाके देखिए, बता दे रहे हैं, हम बिहार से आए हुए हैं और हम ललित LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी के BC जो हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, केस चल रहा है, फिर भी वो पद पे बने हुए हैं। कि जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जिस तरीके से गरीबों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, उनको जेल में ठूसा जा रहा है, उसके खिलाफ आज ये युवा एक आक्रोश होकर के ये सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि चाहे आपसे जितना दमन हो सकता है, आप हमें जितना परेशान कर सकते हैं, आप हमें जेल में डाल दीजिए, आप हमें वाटर कैनन से मारिए, मगर फिर भी हम इस संविधान को आपसे छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। जब संविधान रहेगा तो हम रहेंगे, जब संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कटिहार में एक लड़की का बीजेपी के नेता के बेटे के माध्यम से रेप किया गया, उस लड़की के साथ में जो बर्बरता की गई, मगर बिहार पुलिस और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पे है, मगर उस पीड़िता को कोई भी मदद नहीं दी गई। 3 दिन तक लड़की की लाश यूं ही पड़ी रह गई, यहाँ तक के उस लड़के पे FIR नहीं की गई। आप देख सकते हैं कि एक ट्वीट करने की वजह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, यूनिवर्सिटी से उठा के जेल में ठोसा जा रहा है, मगर एक लड़की का बलात्कार करके उसके गले को रेत के मार दिया जाता है, मगर उसके ऊपर में FIR नहीं होता है। ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है तो क्या हो रही है, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। आप नुपुर शर्मा की बात करती हैं, अभी हमारी बात पूछ रही थी संविधान के बारे में। अभी कर्नाटका के एक विधायक ने ये कहा कि इस संविधान भाई साहब सिर्फ FIR हो गई। आप बताइए कि DU के यूनिवर्सिटी रतनलाल जी को सिर्फ एक पोस्ट कर देने की वजह से उठा के जेल में डाल दिया जाता है, मगर उनको जेल में नहीं डाला जाता है क्योंकि वो BJP के विधायक हैं। तो ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है तो क्या हो रहा है? हमारे नबी अलैहिस्सलाम को गाली लोग देते हैं, उनके ऊपर में एक केस दायर नहीं हो पाता है, उसके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, मगर आप एक ट्वीट कर देते हैं कि ज्ञानवापी में ये क्या शिवलिंग है या फव्वारा है, आप उसको जेल में डाल देते हैं। ये संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? हमारी बात सुनिए, हमारी बात क्यों नहीं हुआ भाई? जिस तरीके से माननीय न्यायालय की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से माननीय न्यायालय की धज्जियां उड़ाई गई, आप लोग सबको पता होगा कि माननीय न्यायालय ने वह जांच का आदेश दिया था, मगर माननीय न्यायालय में फाइल को सबमिट करने से पहले वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है कि वहाँ शिवलिंग है। ये माननीय न्यायालय की धज्जियां नहीं उड़ाई गई तो क्या हुई? मान्य भाई साहब हम क्यों माने? हम क्यों नहीं? हमने कहा नहीं। माननीय न्यायालय ने जांच का आदेश दिया और जांच होने के बाद फाइल सबमिट करने से पहले कुछ लोग जो RSS संघ परिवार के लोग हैं, जो इस देश में लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि यहाँ शिवलिंग है। आप हमें बताइए भाई साहब, आप बता सकते हैं कि त्रिशूल की जहाँ पे निशान होगा वहाँ क्या मंदिर है? इस तरीके से तो आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा। पहले सुनिए, इस देश में पहले हिंदू मुसलमान सब लोग मिल के रहते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोग मज़ार पे भी जाते थे। आप सिर्फ ज्ञानवापी को छोड़िए, अजमेर शरीफ में जहाँ हज़ारों लाखों करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा है, वहाँ पर ये बोला जाता है कि यहाँ पे अच्छा ये था, मंदिर था। आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस देश में लोकतंत्र की हत्या करके जो सेकुलर लोग हैं उन लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, उन लोगों को पीट पीट के मारा जा रहा है। आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा को देख लीजिए, जिस तरीके से अभी
ये बनाया गया कानून बनाया गया है, इस कानून के अंदर क्या गरीब आदमी, या अभी मैं खुद बिहार से आता हूँ, बिहार मदरसा बोर्ड की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप एक बात बताइए कि गरीब अगर शिक्षा को महंगा कर दिया जाए तो क्या एक गरीब बच्चा पढ़ पाएगा? जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी हो चाहे जेएनयू हो, यहाँ बच्चे क्यों टॉप कर रहे हैं? कल एक हिंदू लड़की टॉप की है, क्यों की है? सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि शिक्षा सस्ता है और वहाँ गरीब बच्चे आकर के पढ़ सकते हैं। जब आप शिक्षा को प्राइवेट कर देंगे, जब शिक्षा में आप उन लोगों को ला करके ठूस देंगे जिन लोगों को गरीबों से मतलब नहीं है, जिन लोगों को शिक्षा से मतलब नहीं है, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है। आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में पूरा देश तमाम कर रहा था, मगर कुछ 2-3 पूंजीपति लोगों की कमाई में और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही थी। इसका जिम्मेदार कौन है? इस देश को जिस तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, इस तरीके से इस शिक्षा को भी बेचा जा रहा है। हम युवा कभी भी इस शिक्षा को बेचने नहीं देंगे। हर गरीब को शिक्षा हर हाल में चाहिए, और जब शिक्षा होगी तभी इंसान के अंदर इंसानियत बचेगी। देखिए, हम तो हमेशा से ही हर चीज का स्वागत किए। हम माननीय न्यायालय का, आप देख सकते हैं कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, तमाम मुसलमानों ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे, मगर उसी के बरक्स, उसी के खिलाफ में हिंदुओं ने क्या कहा था? जो लोग तथाकथित लोग हैं, मैं सभी हिंदुओं को नहीं बोलता हूं, तथाकथित लोग हैं, जो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, उन लोगों ने क्या कहा था कि अगर कोर्ट मस्जिद के मामले में भी फैसला दे देता है तो भी हम मंदिर बनाएंगे। ये क्या है? हम तो इस देश में हमेशा लोकतंत्र को और माननीय न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को मानते हुए आए हैं, और अगर कोर्ट ये फैसला करता है तो भी हम मानेंगे, मगर माननीय न्यायालय से हमारा भरोसा उठ जाएगा। अरे भाई, जितने भी मुसलमानों के घर हैं सब मंदिर हैं, ठीक है? आप 2800 की क्यों बातें करते हैं? दारुल देवबंद जैसे इतना बड़ा मदरसा है, वहां भी जाकर के आप बोल दीजिए कि वहां मंदिर था। और भी इस तरीके से नदवतुल उलमा है, और भी बहुत सारे मदारिस हैं, और आप जो है जाकर के बोल दीजिए। सुन लीजिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। आज जो संघीय सरकार माननीय न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर में दबाव बना रहा है, मुझे पता है कि हो सकता है कि आज के बाद कल उठा के मुझे जेल में भी डाल दिया जाए, मगर हम लोग जेल से डरने वाले लोग नहीं है। हमारे बड़ों ने भी जेल को भरा था और हम भी भरेंगे, मगर जो सच है कि इस हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, सब लोग मिल के रहते थे। हमने तो वो दिन भी देखा है जिस दिन मस्जिद के बाहर हिंदू लोग आकर के अब लाइन लगाते थे कि मुसलमान नमाज पढ़ के निकलेंगे तो हमारे बच्चों को फूकेंगे तो उससे हमें शिफा मिल जाएगी। आज आप बात करते हैं कि 28 जगहों पे मंदिर थी, वहाँ पे मस्जिद, हाँ 2800 जगह पे मंदिर थी, वहाँ मस्जिद बनाई गई। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, चिंटुओं से, कि आप हमें बताइए, हमारा यहाँ शासन रहा है, हमने यहाँ हमारी सरकार थी, हम क्या इतने बेवकूफ़ थे कि अगर हमने किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था तो हम उसे निस्रो नाबूद कर देते, उनकी बुनियादों को ख़त्म कर देते, उनकी बुनियादों को हटा के तब हम मस्जिद बनाते हैं वहाँ। मगर आप देख सकते हैं कहीं भी हमने मंदिरों को नहीं तोड़ा, जहाँ भी हमें जगह मिली वहाँ हमने मस्जिद बनाया, हमारे राजा महाराजाओं ने बनाया। आज आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप ज्ञानवापी की बात क्यों करते हैं? आप बाबरी मस्जिद की बात क्यों करते हैं? और जो है अब ताजमहल की बात क्यों नहीं करते? हमें बताइए, इस देश में इस सरकार ने पिछले 8 साल में कितने रोजगार दिए, कितने नए यूनिवर्सिटी बनाई, कितने नए स्कूल बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया? जब आप रोजगार की बात करें, अरे भाई, मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाई गई, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, क्या आपको रोजगार मिलेगा? आप पढ़ाई करते हैं, आपके माँ बाप बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से अपना धान चावल गेहूं बेच के आपको यहाँ भेजते हैं कि आप यहाँ पढ़ेंगे और पढ़ के आपको नौकरी मिलेगी। क्या आपको नौकरी मिलती है? आज उन लोगों को नौकरी मिल रही है जो पूंजीपति लोग हैं, जो लोग पढ़ लिख के आकर के 10 लाख 20 लाख रुपया देते हैं, उनको भी बहुत मुश्किल से नौकरी मिल रही है। हम युवाओं को मस्जिद मंदिर से हट के हमें नौकरी की बात करनी चाहिए, हमें स्कूल की बात करनी चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी की बात करनी चाहिए। आप हमें बताइए कि इस देश में पिछले 8 साल में कितने यूनिवर्सिटी बने, कितनी नई स्कूलों को बनाया गया? आप बताइए, बिहार में स्कूल बनाया गया और उस स्कूल को 10+2 का बनाया गया। आप हमारे साथ चलिए, मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस गाँव से बिलोंग करता हूँ, उस गाँव का स्कूल का छत गिर रहा है, मगर कोई माँ बाप पूछने वाला नहीं है। स्कूल में 10 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 100 बच्चों का एडमिशन है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये सवाल नहीं होने चाहिए? रोजगार का सवाल नहीं होना चाहिए? आपको
चाहे हिंदू मुसलमान का मटेरियल लेके आप लोगों को जहन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हमारी आप युवाओं से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों में ना पड़े और आप संविधान को एक हाथ में उठा के आप बोल रहे थे कि हम जेल भर देंगे मस्जिदों के लिए, आप बोल रहे कि शिक्षा चाहिए क्या एक चीज डिसाइड की है ना पहले। भाई साहब हमें सबसे पहले शिक्षा चाहिए। अगर हमारे अंदर शिक्षा होगी, और मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए अब बहन ने जब बोल दिया मस्जिद का डिफिनेशन क्या होता है। मस्जिद सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई जाती है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मस्जिदों में तालीम दी जाती थी, और आज भी मेरी बहन आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारी मस्जिदें इस तरह की है। 99% मस्जिदें होंगी जहाँ पे तालीम दी जाती है, जहाँ शिक्षा दी जाती है, जहाँ इंसान को इंसान बनाने की कोशिश की जाती है कि कल के डेट में संगी गुंडे इनको बर्बाद ना कर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।